Welcome to my channel iFly. This is our next video in the series of online video session, and today we are going to start the new chapter, that is heat. क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए फिजिक्स की ये वीडियोस हम बना रहे हैं और इसमें हीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हीट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स टिपिकल हैं, थोड़ा डिफरेंट है, अलग है सारे टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा. टर्म्स बहुत आसानी से आपको नहीं समझ में आएंगे, थोड़ा आपको अटेंशन ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं. जैसे आप कंपेयर करो वर्क एनर्जी, पावर की बात करो, या फिर सिंपल मशीन की, टॉर्क की, तो वहाँ पे जो भी हमने समझा था, जो भी पढ़ा था, उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ फॉर एज योर डिफ़िकल्टी लेवल इज कंसर्न. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आया. कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है इसका मतलब ये है कि आपको अटेंशन ज़्यादा पुट करनी है. तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ आपको समझा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए. और इस पूरे वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे हीट चैप्टर का. उसके बाद आपके सिलेबस में जो हीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कैलोरीमेट्री, मतलब हीट की कैलकुलेशन. तो बोर्ड क्लास में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हीट पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हीट की कैलकुलेशन करते हैं, और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हीट चैप्टर के लिए. पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए, मिस मत करिए, स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम जो कैलोरीमेट्री है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं 10th क्लास में, वो करेंगे. तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आपको स्क्रीन पे जो पेज अभी दिखाई दे रहा है वहाँ से आपको नोट्स कवर करने, ये पूरा आपने लिख लेना है फेयर कॉपी में. उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ में करता रहूँगा इन अ डिफरेंट पेज, उस पर रफ वर्क करेंगे हम, और इस तरीके से वीडियो आगे बढ़ेगी. ओके, सो व्हाट इज हीट एंड अदर टर्म्स आर मेंशन ऑन द पेज. चलिए शुरू करते हैं. सिंपल बाय द डेफिनेशन ऑफ द हीट इज डिफाइंड एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, हीट होता क्या है. तो सबसे पहले हीट इज अ एनर्जी. इट इज़ अ एनर्जी. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें से हम हीट को पढ़ रहे हैं. और हीट वाली एनर्जी हमको कैसे पता लगती है कि हीट एनर्जी है? तो सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ हैं, और सारी बॉडीज के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं और उसके बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, मतलब उसमें मोशन आता है. और जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम क्या बोलते हैं? द बॉडी इज हैविंग हीट एनर्जी. उस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से, उस मॉलिक्यूल के मोशन से, कहाँ है मॉलिक्यूल्स? बॉडी के अंदर. तो वाइब्रेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर. लेकिन उसकी वजह से हमको कुछ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस फील होता है. उसके सरफेस को आप टच करोगे, किसी बॉडी के सरफेस को, तो आपको थोड़ा सा हॉटनेस फील होगा, वार्मथ फील होगा. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द बॉडी इज पॉजेसिंग एनर्जी, हीट. और वो कैसे हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट. ये तो एक डेफिनेशन हुई. दूसरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ये सिंपल है. हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट बॉडीज को टच करते हैं जो नेचर में हमारे पास है, सराउंडिंग्स में है, और हमको वार्मथ फील होता है, हॉटनेस फील होती है. तो वो जो गर्माहट हमें टच करने पे जो सेंसेशन हो रहा है वो किसकी वजह से है? हीट एनर्जी की वजह से. और हीट एनर्जी कैसे आई? दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन हमने समझ ली. नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो बिकॉज दिस इज अ हीट इज अ एनर्जी, तो एसआई यूनिट दैट सिंपल जूल. और इसकी कुछ अदर यूनिट भी हैं, हम बोलेंगे कैलोरी. तो कैलोरी भी आप यूज करेंगे, वो भी हीट की यूनिट है, और हीट एनर्जी की, और जो जूल है वो भी हीट एनर्जी की यूनिट है. क्लियर? व्हाट इज द एसआई? जूल इज द एसआई यूनिट. क्लियर? नेक्स्ट, द रिलेशन. सो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, और अप्रॉक्स में कभी कभी हम इसे 4.2 जूल भी बोल देते हैं. तो ये बातें आपको याद कर लेनी है. चलिए, दूसरा टर्म हमारे पास जो आता है दैट इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर और हीट, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो याद रखिए, हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर डिफरेंट थिंग. हीट इज अ एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट अ एनर्जी. नंबर वन थिंग, हीट energy depends on some factors. Similarly, temperature depends on some other factors. तो ये टेम्परेचर एंड हीट दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. दैट वाज टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. थोड़ी आसान भाषा में इसको समझ लीजिए. टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. क्लियर? एंड द एसआई यूनिट इज Kelvin for temperature, and the other units are
this Celsius and Fahrenheit. Celsius and Fahrenheit. ओके, चलिए जितना कुछ अभी मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. What is temperature and what is heat? So most important is heat is a energy and temperature is what? Temperature is a degree of hotness and coldness. Simple समझते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज है, one is this A and one is this B. Clear? दोनों के पास में कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, इसके पास भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, इसके पास भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, लेकिन आप इस वाली बॉडी को टच कर रहे हैं तो आपको हॉट फील हो रहा है, इस वाली बॉडी को टच कर रहे हैं तो इससे लेस हॉट फील हो रहा है. बॉडी ए से लेस हॉट आपको बॉडी बी फील हो रही है. ऐसा क्यों है? डिपेंड अपॉन द एनर्जीज, हीट एनर्जी. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो आपको क्या देता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस. हाउ हॉट इज दैट. तो हाउ हॉट इज दैट की जब हम बात करते हैं तब हमें टेम्परेचर आता है. मतलब हीट एनर्जी की दैट हीट एनर्जी व्हेन गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. तो जो हॉटनेस और कोल्डनेस की बात होती है वो टेम्परेचर से आती है. एक बॉडी के पास में हीट है, अमाउंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो आपको उतनी हॉट नहीं लग रही. सिमिलरली दूसरी बॉडी है जिसके पास हीट कम है कंपेरेटेबल टू द अदर बॉडी और उसके पास गर्माहट ज्यादा है, हॉटनेस ज्यादा है. तो टेम्परेचर का सिंपल मीनिंग ये है विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस की कौन सी बॉडी कितनी हॉट है, कौन सी बॉडी कितनी कोल्ड है. मैंने बोला द टेम्परेचर ऑफ दिस ए इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉडी ऑफ बी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ये दोनों चीजें आपको क्या बता रही हैं कि किसमें कितनी हीट एनर्जी है, ये बता रही हैं, या ये बता रही है कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी हॉट कम है एज कंपेयर टू द अदर. सो दिस इज टेम्परेचर विच गिव्स अस व्हाट? द फीलिंग ऑफ hotness and coldness, that how much the body is hot and how much the body is cold. ये हीट एनर्जी आपको नहीं बताती है. हीट एनर्जी की वजह से उसमें हॉटनेस आता है, हीट एनर्जी की वजह से उसमें कोल्डनेस आता है, लेकिन कितनी बॉडी हॉट है और कितनी बॉडी कोल्ड है ये बात आपको टेम्परेचर बताता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड द हीट एनर्जी. दोबारा से देख लीजिए, टेम्परेचर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करके आपको क्या बताता है? हाउ द बॉडी इज हॉट एंड हाउ द बॉडी इज कोल्ड. उसके लिए हमारे पास स्केल है और इसमें हम मेजर कर लेते हैं कि अगर 100 डिग्री पे बॉडी है तो वो बहुत हॉट है, 0 डिग्री पे है तो वो कोल्ड है. इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे. And what is heat? Heat is a energy which comes when the molecules takes place a motion, and you may say that when the kinetic energy possesses by the molecules, the total kinetic energy is what? Heat energy. Clear? So heat energy हमारे पास जो होती है वो उसकी वजह से बॉडी हॉट होती है, कोल्ड होती है, लेकिन कितनी हॉट और कितनी कोल्ड मींस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट डिटरमाइंस बाय द टेम्परेचर. सो ये दो चीजें हमने पढ़ी. टेम्परेचर हमारे पास अलग क्वांटिटी और हीट अलग क्वांटिटी. तो हम हीट को पढ़ रहे हैं कि हीट एनर्जी में और क्या चीजें होती है, किस पे हीट एनर्जी डिपेंड करती है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं. सो देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी डिपेंड्स. तो हीट एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है बेसिकली, कि आप उस बॉडी का कितना मास रख रहे हैं और आप उसमें कितना चेंज इन टेम्परेचर चाहते हैं. क्लियर? सो द हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स. One is heat energy directly proportional to Q is directly proportional to M. Q is directly proportional to M. मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का मास है और आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री रेज कर जाए, तो आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी. सिमिलरली अगर आप मास को ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपको सेम टाइम पे उसे ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उस टेम्परेचर के लिए. तो होता क्या जब किसी बॉडी को हीट देते हैं, तो अगर आप किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, यू आर गिविंग द हीट टू सम बॉडी, तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? मतलब हॉट होना शुरू हो जाएगा, वो बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगा. अगर आप किसी बॉडी के अंदर से हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे उस बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और बॉडी कोल्ड होनी शुरू हो जाएगी. ओके, सो द हीट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ बॉडी. हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर. दोबारा इस बात को सुनिए, हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास के ऊपर. जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी उसको
हॉट करने के लिए, टेम्परेचर को रेस करने के लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास में टेम्परेचर, आप कह रहे हो कि हमने 1 किलोग्राम का मास ले लिया, लेकिन हमको चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, मतलब वो कितने पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बॉडी है और आप उसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना चाहते हैं। एक बॉडी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और आप उसे 30 डिग्री करना चाहते हैं। क्लियर? तो इन दोनों केसेस में ज्यादा हीट एनर्जी आपको किसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी? हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप 25 से 40 करना चाहते हैं तो आपको उसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अदर, अगर आप उसका टेम्परेचर 25 से 30 करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट चेंज इन टेम्परेचर। सो हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बना दिया m डेल्टा टी। दोनों फैक्टर्स जिस पे हीट एनर्जी डिपेंड करती है उसे हमने कंबाइन कर दिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। अब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज mc डेल्टा टी। तो एक ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कि हीट एनर्जी, अगर किसी भी बॉडी के अंदर आप हीट दे रहे हैं तो उस बॉडी क्या चेंजेस हो गए उसके अंदर कि उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और आपको क्या फील होगा? हॉटनेस। सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी के अंदर से हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ये दो बातें आप याद रखिए। नंबर एक, अगर आप किसी को हीट दे रहे हैं, किसी बॉडी में हीट, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, कितनी हीट देंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। तो व्हाट इज Q? हीट एनर्जी जो आप किसी बॉडी को दे रहे हैं या फिर किसी बॉडी से रिजेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करना होगा तो क्या करेंगे? बॉडी से हीट को रिजेक्ट करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? उस बॉडी में हीट एनर्जी को देंगे, मतलब वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, व्हाट इज दिस C? दिस इज C इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए, तो आप फटाफट से वापस आते हैं अपने पेज पे। फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हॉट करने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जितना कम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर कम होगा, उतनी कम आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा आप चेंज इन टेम्परेचर करना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास में एक बॉडी है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसे 150 करना चाहते हैं, तो आपको कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी उसका टेम्परेचर 100 से 150 होगा। लेकिन सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 से 110 करना चाहते हैं तो भी आपको उसे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन चेंज क्या है? पहले वाले केस में जिसमें हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 कर रहे थे, उसमें हीट एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। और जिसमें हमने चेंज इन टेम्परेचर कम रखा है, 100 से 110 कर रहे हैं, उसमें हमको हीट एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये हमने समझ लिया कि हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे, बॉडी के मास पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। और एक चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला हेयर, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद रखिए। कब हम इसको यूज करेंगे? किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बॉडी को वो बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस हीट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कि उस बॉडी का मास कितना है, उस बॉडी का कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है और आप उसको कितनी हीट दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेयर Q इज हीट एनर्जी, M इज द मास ऑफ अ बॉडी, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T इज नॉट अ टेम्परेचर, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। पहले वो बॉडी का टेम्परेचर कितना था और जब आपने उसे हीट देना शुरू किया तब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया। देखो, ये हम पहला वीडियो बना रहे हैं हीट के ऊपर, आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आएगा। लेकिन इसके बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे हीट की, तब आपको ये थ्योरेटिकल टर्म्स जो अभी थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, ये और ज्यादा समझ में आने लगेंगे। तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में जब हम करते हैं तभी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अभी आपको सारा कुछ हीट का समझ में आ जाए। हीट चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं और समझने के लिए भी आपको अटेंशन पुट करनी पड़ेगी। तो समझ में बिल्कुल आपको आएगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हीट के, तब आपको सारा ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए ध्यान से और समझते रहिए। ओके, व्हाट इज दिस C? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इससे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे,
हीट कैपेसिटी। देखो पूरे चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने देखा, जो मुझे लगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट के चैप्टर के अंदर अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गया तो आप आने वाले सारे टॉपिक कवर कर लोगे, सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। इसको समझना बहुत जरूरी है और इससे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी इज अ अमाउंट ऑफ हीट। हीट कैपेसिटी इज अ अमाउंट ऑफ हीट। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके इधर दिखाता हूं, यहां पे आप देखो। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दो टर्म आपको फिजिक्स के अंदर चैप्टर हीट में आपने समझने। अभी तक हमने क्या समझ लिया? हीट क्या होती है? हीट इज अ एनर्जी। क्लियर? हाउ इट कम्स? व्हेन देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। क्लियर? जब वाइब्रेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। कैसे पता लगता है? आप किसी बॉडी को टच करो तो वो आपको गर्म महसूस होगी, तो उसके पास हीट एनर्जी है। क्लियर? तो और उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या? कितनी बॉडी हॉट है और कितनी बॉडी कोल्ड है। तो ये सिंपल सा आप लॉजिक समझो। हीट एनर्जी होगी तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि दो बॉडी के अंदर कौन सी ज्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है। ये सिर्फ हीट एनर्जी के अमाउंट से हम नहीं बता सकते। हमारे पास एक अलग से टर्म है, दैट इज टेम्परेचर। वो हमको बताएगा कि कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है, कौन सी बॉडी कितनी ठंडी है। क्लियर? दोनों में हीट एनर्जी होगी, लेकिन हमें बताएगा कौन? डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस, वो टेम्परेचर बताएगा। तो हीट के साथ में टेम्परेचर हमेशा साथ में रहेगा। क्या बताने के लिए? कौन सी बॉडी कितनी हॉट, कौन सी बॉडी कितनी कोल्ड है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड्स, हीट एनर्जी। तो हमने पढ़ लिया Q इक्वल्स टू, Q इज अ सिंबल ऑफ हीट एनर्जी। Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज डेल्टा T? चेंज इन टेम्परेचर। एंड व्हाट इज C? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी। हीट कैपेसिटी इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच absorbed by a body at given mass। मतलब क्या? हमारे पास एक ये बॉडी है, इसका कुछ भी मास है x, हमें नहीं पता कितना है। तो इस पूरी बॉडी का जो मास है वो x है। क्लियर? एंड दिस इज द गिवन मास ऑफ अ बॉडी। और इस बॉडी को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर? और इस हीट एनर्जी से हम क्या चाहते हैं? कितनी हीट एनर्जी इसको दें? हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा के रखा हुआ है और ये हमको रीडिंग बताते रहेगा। क्लियर? हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज अ amount of heat energy required to raise the temperature of given mass of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी इस बॉडी में, वो क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी हमारे पास है और उसका टेम्परेचर हम कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी पहले टेम्परेचर होगा इसका, हमने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और अब हमको इसको करके कितना लेके जाना है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी बॉडी के अंदर अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाना चाहते हैं तो हमें जितनी हीट उसको देनी पड़ेगी वो क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो हमने इसे क्या लिख लिया? इसका सिंबल हमारे पास क्या है हीट कैपेसिटी का? C डैश। C डैश इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। दिस इज व्हाट? हीट कैपेसिटी। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री ऑफ अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास। दूसरी बात, हमने इसमें जो हमारे पास टोटल मास इसमें गिवन है उस पूरे मास को हमने लिया हुआ है और हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और अपना टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहते हैं? 1 डिग्री। क्लियर? दिस इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity of a body is amount of heat energy. This is also a amount of heat energy. So amount of heat energy absorbed by a body to raise temperature 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी बॉडी के अंदर, एक हमारे पास ये बॉडी है, हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको जितनी हीट एनर्जी देंगे वो इसका क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी हीट हम उस बॉडी को देंगे वो उस बॉडी का होगा हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर हमने उसका मास 1 किलोग्राम फिक्स कर दिया, अगर हमने किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम फिक्स किया कि हम यूनिट मास के लिए ही
हीट एनर्जी को दे रहे हैं। हीट कैपेसिटी में हमने क्या किया था, हमने मास को यूनिट नहीं किया, हमने जो भी हमारे पास गिवन मास है, किसी भी बॉडी को आपने रैंडम उठा लिया, कितने भी किलो की हो, हमने उसे चेक नहीं किया, हमने उस बॉडी को उठाया और हमने उसे हीट देना शुरू किया। कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ नहीं जाता। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमने दी है ऑफ अ गिवन मास, मास हमने कैलकुलेट नहीं है कि 1 किलोग्राम है 10 किलोग्राम है, किसी भी मास के लिए, एक पर्टिकुलर मास के लिए हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया और जितनी हीट हमको देनी पड़ी उस हीट का नाम हमने क्या रख दिया, हीट कैपेसिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, थर्मल कैपेसिटी। C डैश इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इट इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने मास 1 किलोग्राम लेना है। एक हमारे पास बॉडी है, उसका मास हमने लिया 1 किलोग्राम और उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था, कुछ भी होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने बढ़ा के ले जाना है 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक बॉडी का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, उसका मास 1 किलोग्राम है, तो आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी उस हीट का नाम होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? सो दिस इज C denoted by C is equals to Q by M delta T. So this is specific heat capacity and this is हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी में हमने मास जो लिया है वो रैंडम मास लिया है, पूरा टोटल मास हमने ले लिया किसी भी बॉडी का। तो मतलब अगर हमारे पास अलग अलग मास की बॉडी है तो उनकी हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। क्लियर? और एक बॉडी हमने ली, उसका कुछ मास है और उसको हमने हीट देना शुरू किया और हम ये देख रहे हैं कि उसका टेम्परेचर कब 1 डिग्री बढ़ जाता है, 10 जूल में, 20 जूल में, 100 जूल में। और जिस एनर्जी पे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा उस एनर्जी का नाम हमने क्या रख दिया, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल हीट कैपेसिटी। क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसमें हमने क्या किया, एक फिर से बॉडी को लिया, उसका मास हमने 1 किलोग्राम रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मास हमने 1 किलोग्राम लिया और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं हम, 1 डिग्री। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बिकॉज हमने इसमें यूनिट मास लिया है 1 किलोग्राम तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाई M डेल्टा T। ये फॉर्मूला कहां से आया है, जो हमारा ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू MC कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे, कि इसी पे फोकस करेंगे कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट, और डिटेल में एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अभी हमने बस सिंपल समझ लिया व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी। क्लियर? यूनिट की बात कर लीजिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट क्या होगी, Q की जगह पे जूल, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में रखेंगे तो जूल अपॉन केल्विन। क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात कर लीजिए, सो इट इज इन द प्लेस ऑफ Q दैट इज जूल, M के प्लेस पे किलोग्राम और यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आपको समझ में आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाई M डेल्टा T। क्लियर? और Q इज अ हीट, हीट की जगह पे हीट की यूनिट होती है जूल, M इज मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एंड चेंज इन टेम्परेचर यूनिट हमने लिए है डिग्री सेंटीग्रेड। जूल पर किलोग्राम केल्विन भी हो सकता है। इफ वी आर यूजिंग केल्विन स्केल तो हम यहां पर केल्विन रख देंगे। सो दिस इज व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों की रिलेशन की बात करें, C डैश इज इक्वल्स टू Q बाई T, ये क्या होता है, हीट कैपेसिटी, एंड ये क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंस क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हम मास को यूनिट रख रहे हैं, 1 किलोग्राम की ही बात कर रहे हैं। 1 किलोग्राम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कितनी हीट एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, उसका नाम हमने रख दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान से इस बात को समझिए। एक दूसरी यहां पर हमने हीट कैपेसिटी में क्या किया है कि हमने कोई भी रैंडम मास उठा लिया, कोई भी गिवन मास उठा लिया और उसको हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट एनर्जी दी है, और उस हीट एनर्जी, जितना हमको हीट एनर्जी अमाउंट देना पड़ा, जितना उस बॉडी ने एब्जॉर्ब किया अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, उसका नाम हमने रख दिया हीट कैपेसिटी। क्लियर? सो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट कैपेसिटी। इनकी यूनिट्स आप याद रखिए, इनके फॉर्मूले आप याद रखिए, दोनों का रिलेशन है कुछ। इसमें भी Q बाई डेल्टा T आ रहा है, इसमें भी Q बाई डेल्टा T आ रहा है। तो इनका रिलेशन जो कभी कभी बोर्ड में पूछ देते हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्मूला यूज किया Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। क्या कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं रिलेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और हीट कैपेसिटी का क्या होता है। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या किया कि Q की जगह पे हम यहाँ पे हमारे पास C तो पहले से आ गया इसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में, और Q की जगह पे हम कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हैं जिसमें C डैश आ जाए, क्योंकि हम किसका रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन बिटवीन C एंड C डैश। तो यहां से हमने Q की वैल्यू निकाल ली, यहां से दिस इज C डैश इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा टी, और Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C डैश इंटू डेल्टा टी यहां से। सो इट इज C डैश डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल, C डैश इज इक्वल्स टू m इंटू C. So this is what a relation between specific heat capacity and heat capacity. चलिए नोट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स पे आ जाते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ लिया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो अभी तक जो भी हमने कवर कर लिया है दैट इज व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर। आपको इनके फॉर्मूले, ऐसा यूनिट, किस पे कौन सी चीज डिपेंड करती है, ये याद रखना है। क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को आराम से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ गिवन मास। कोई भी मास आपने ले लिया, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी भी हीट आप उसको देंगे वो उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर? स्पेसिफिक हीट की बात करिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमने मास को यूनिट रखा है। यूनिट का मतलब 1 की बात हो रही है, 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम। तो 1 किलोग्राम हमने मास लिया, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमको उसको देनी पड़ेगी, उस हीट एनर्जी का नाम हमने क्या रखा, अमाउंट ऑफ हीट का नाम क्या रखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर बॉडी की अलग अलग होती है। आने वाले वीडियो में आपको और बेहतर समझ में आएगा क्यों हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको अगर डिफरेंट बॉडीज हैं, हमारे पास आयरन है, एल्युमिनियम है, डिफरेंट अदर मटेरियल्स हैं, तो उसकी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली, और हमको ये पता चल गया कि किस बॉडी का टेम्परेचर कितनी जल्दी बढ़ता है। कुछ बॉडीज है जिसका टेम्परेचर 10 जूल आपने उनको हीट दी, 1 डिग्री बढ़ गया। किसी का टेम्परेचर 100 जूल देने पे भी 1 डिग्री नहीं बढ़ता। तो अलग अलग बॉडीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और ये आगे आने वाले जो नेक्स्ट हमारी वीडियोज है उसमें जो हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। सो दिस वॉज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट दिस हीट चैप्टर। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, वो आपको मिलेगी। उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। आप पढ़ते रहिए, कॉन्टिन्यूअस ग्रेजुअली बढ़ते रहिए, टाइम देते रहिए, फिजिक्स को डेली रूटीन में पढ़ते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। टाइम जरूर लगेगा, घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत टाइम फिजिक्स को डेली रूटीन पे देते रहिए। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू।